दिख रहा है बेटा सभी को ही? लो, दिख रहा है सभी को? एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बायनोमियल एक्सपेंशन आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, फिर सी, दिख रहा है सभी को? क्लियर? हेलो? अच्छा, एक मिनट, सभी को दिख रहा है ये? ठीक है, तो ये हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया। नाउ इफ x इज स्मॉल, अगर हम ये काम मानते हैं कि x अगर हमारा स्मॉल हो इसी एक्सपेंशन में, सो हायर ऑर्डर्स हमारे नेग्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये पता है सभी को? सो हायर ऑर्डर टर्म्स गेट नेग्लेक्टेड या कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लिजिबल। इट मीन्स जो आपका अगर निग्लिजिबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 ± x⁻² हाफ। ये हमारा इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, केवल पहले दो टर्म आपके लिए जाएंगे, तो 1 ± 1/2x। तो इसी को हम फार्मूला बेसिस मानते हुए हम इक्वेशन 3 पे यही चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही चीज तो हमने आपको बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन बता दिया, इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो पहले दो टर्म तक हम लेंगे। अब यहाँ x ये है आपका, थर्ड इक्वेशन को देखें तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये आपका x है, तो 1 + इसका स्क्वायर, इस पूरे की पावर n। ठीक है, इसको हमें एक्सपैंड करना है। ठीक है, ये पूरा हाँ ये पूरा x है आपका, नॉट दिस, ये पूरा आपका x है, एक्स स्क्वायर को इंक्लूड करते हुए। तो 1 + x⁻n को हमको एक्सपैंड करना है, 1 + x⁻1/2 का एक्सपैंड करना है। तो देयर फोर इक्वेशन 3 बिकम्स सिमिलरली, इक्वेशन 3 है आपकी, तो क्या हो जाएगी? इक्वेशन 3 हमारी जो हो जाएगी, R1 = D ब्रेकेट में 1 + 1/2 HT- उसी फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, HT - HR/D का होल स्क्वायर, यही आएगा पहला दो टर्म देखा जाए तो। हाफ वाला पोर्शन ये आ गया और ये पूरा x हो गया। ठीक है, यही आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d अगर अंदर ले जाएंगे आप तो D + HT - HR का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ t, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, कैन वी राइट इन दिस फैशन? अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट इट एज दिस, लिख सकते हैं इसको। हेलो? यस सर। ठीक है, सिमिलरली ये तो आपका एक ट्रायंगल हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल अगर हम देखें इसी डायग्राम में, ये वाला ट्रायंगल हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा ट्रायंगल अगर आप देखेंगे R2 के रिगार्डिंग, देखिए R2 कहाँ है, ये है, दिस इज योर R2। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल है, दिस इज योर अनदर ट्रायंगल, है कि नहीं है ये? तो इसको अगर हमने ABC लिया है तो इसको आप ले लीजिए ADE ले लीजिए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, फिर C। तो इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल, ठीक है, तो ये ट्रायंगल अगर हम लें तो R2 की वैल्यू क्या आएगी? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ R2? बताइए, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ R2?
कोई फाइंड कर पाएगा R2 की वैल्यू? और R2 कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हमने बताया पाइथागोरस था। थ्योरम से। हाँ, हमने बताया ना, ये R2 वाली जो लाइन है वो देखिए आगे तक प्रोसीड कर रही है। अगर ये लाइन यहाँ ये ना होता सरफेस, तो ये रिफ्लेक्ट ना करता इससे, ये सीधे यहाँ तक आता। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है जो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज ऑल्सो HR। ये भी HR है यहाँ तक। ठीक है। तो अगर ये ना टकराता तो ये यहाँ तक मीट करता। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये HR है तो ये भी HR होगा इधर भी। ठीक। तो आपका जो पूरा लगेगा ये ट्रायंगल वो ये बनेगा, नॉट ओनली एयर, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पूरा आएगा ये। ठीक है। इफ इट वॉज नॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस, सो ये यहाँ तक आता है आपका पूरा। तो हम पूरा कंसीडर करेंगे कि स्पेस वेव कम्युनिकेशन के लिए हम निकाल रहे हैं। सो ये अगर ना होता तो हमारा ये यहाँ तक मीन्स डी आपका ये D डैश तक आता। और ये जो आपका पॉइंट है ये जाता आपका यहाँ पे, दैट इज E डैश। क्लियर? तो हम पूरा ट्रायंगल क्या लेंगे? बी डी डैश ई डैश। क्या लेंगे? बी डी डैश ई डैश, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे। तो अगर आप बी डी डैश ई डैश लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? R2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस HT प्लस HR का होल स्क्वायर, यही आएगा। बताइए, देखिए पीछे देखिए, ये आपका हो गया R2, दिस इज योर फुल R2। ये R2 हो गया, तो R2 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? डी स्क्वायर, ये आपका बेस तो पूरा सेम हो गया, डी स्क्वायर प्लस ये पूरी हाइट होगी, यहां तक हम लोग ले रहे हैं ना। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? ST ये हो गई और HR ये हो गई, तो ST प्लस HR हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर टोटल हाइट, डी स्क्वायर प्लस ST प्लस HR का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप R2 स्क्वायर अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, अगेन उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जैसे पहले वाले के लिए किया था। तो 1 प्लस HT प्लस HR अपॉन डी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। बताइए। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली डी प्लस HT प्लस HR का होल स्क्वायर अपॉन 2D। ये कैसे लिखा है ये आप लोग को पता है मैंने कैसे लिखा है? अप्रोक्सीमेशन मेथड से। जैसे पहले अभी ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पे हमने यहाँ भी बायनोमियल एक्सटेंशन लगा के इसको भी सॉल्व करके R2 निकाल दिया। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो कोई कंफ्यूजन ना रहे। यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस। यहाँ तक Yes, समझ sir. में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? दोनों ट्रायंगल समझ में आ गए? अब हमें क्या करना है? सॉरी, हाँ, अब हम देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, नॉट 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस वाज 4, दिस वाज 5। क्लियर? सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 यू मे फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज। बताएंगे अभी हम पाथ डिफरेंस क्या है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 comma the path difference बस 1 मिनट और लगेगा बेटा, टाइम तो हो गया वैसे। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रे।
पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रे क्या आ जाएगा? दैट इज R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप देखें तो ये R2 है पूरा यहाँ तक और R1 है यहाँ तक। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ से जो वेव रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसको इतना वेव ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। डायरेक्ट वेव तो आपकी डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच जा रही है, लेकिन जो ग्राउंड के थ्रू होके आ रही है उसको इतना पोर्शन ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर पाथ डिफरेंस। तो इसलिए हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो R2 बड़ा होगा R1 से, तो R2 माइनस R1 निकालेंगे। ठीक है, R2 माइनस R1 विल बी व्हाट? डिफरेंस दोनों का निकलेगा जो R1 R2 है, तो दैट विल बी D प्लस HT प्लस HR का होल स्क्वायर अपॉन 2D माइनस D माइनस HT माइनस HR का होल स्क्वायर अपॉन 2D। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट H स्क्वायर, नॉट H स्क्वायर, दिस इज HT स्क्वायर प्लस HR स्क्वायर प्लस 2HT HR अपॉन 2D माइनस HT स्क्वायर प्लस HR स्क्वायर माइनस 2STHR अपॉन 2D। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो आपको मिल जाएगा 4HTHR अपॉन 2D। ठीक है, दैट इज 2STHR अपॉन D। ठीक है, ये आ गया पाथ डिफरेंस। अभी अब इसके आगे भी ये अभी थोड़ा सा है, लेकिन हम अगले लेक्चर में बता देंगे जो भी होगा। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने निकाल दिया पाथ डिफरेंस तक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। मैं ये शेयर कर दूंगा आपको। सर गूगल क्लासरूम पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए एके बेस्ड। हाँ बेटा। सर क्लासरूम पे एके जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उसी बेस्ड अपलोड कर दीजिए सर, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू बेटा हमने क्विज वाले तो कर ही दिए थे, क्विज आपके हुए थे वो हमने अपलोड किया है, देखा होगा आपने है? वो तो है सर। बाकी आ, आपके जितने भी ये टॉपिक हैं इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आपको वैसे भी मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अगर आप देखिए तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। आप केवल टॉपिक डाल देंगे आपको बहुत एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आपने अगर कभी देखा हो सर्च करके तो। हैव यू एवर विजिटेड? हाँ सर, सर्च। मतलब डालता हूँ बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं बट पता नहीं चलता ना कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नहीं। कुछ तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल नहीं नहीं क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ। नहीं नहीं, अच्छे लेवल का इन द सेंस ये है जो आपका सिलेबस में है। अब ये तो हमें भी नहीं पता ना कि AKTU क्या बनाएगा पेपर। मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं कि ये मैं बता सकूं कि आपको पेपर में क्या आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ ये सर। मैं ये तो मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता ना कि AKTU क्या बनाएगा पेपर। आई कांट रीड द प्रोफेसर्स माइंड। ठीक है, लेकिन लेकिन ये है कि हम भी एज पर सिलेबस चलते हैं कि जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इसीलिए तो हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं कि एक एक चीज लिख लिख के बताते हैं, क्योंकि हमें पता है थियरी से ही ज़्यादातर MCQ बनते हैं। ये बात आपको भी पता है, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द MCQs आर कवर्ड विद द थियरी पार्ट, ये सभी को पता होगा। इसलिए मैं यस सर। एक एक लाइन इसीलिए कवर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो आपको थियरी अगर नहीं मालूम है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाएंगे। यही इसीलिए रीजन है मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। एक एक लाइन इसीलिए लिख देता हूँ कि आप उसको अगर पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में उसमें से कहीं हिट करेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको रिस्पेक्टिव लिंक्स वगैरह शेयर करूंगा, ठीक है? आप वहां से देख सकेंगे। ठीक है, यस। क्लियर? मैं लिंक ओके वगैरह आपके थैंक। लिए शेयर कर दूंगा जहां से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी।
ठीक है बेटा, यस थोड़ा अपनी तबीयत का ख्याल रखो, तबीयत भी नहीं सही है। ठीक है, यस सर। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, रुक जाइएगा। जस्ट वेट। स्वराज, आर यू देयर? यस सर। यस सर। पढ़ाई कर रहे हो तुम स्वराज? हाँ सर कर रहा हूँ। हैं? हाँ सर कर रहा हूँ सर, बीच में एक्सीडेंट हो गया था, बीच छूटा हुआ है, पढ़ाई बेड रेस्ट पे था, आप सही कर रहा हूँ सर। अच्छा। हमारा पढ़ाया वो सर समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, 2 यूनिट आपका पूरा तैयार हो गया सर, पहला यूनिट एंड सेकंड यूनिट, इलेक्ट्रिक अच्छा फील्ड, अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड और पहला वेक्टर वाला पूरा। बाकी एंटीना वाला पोर्शन, क्या एंटीना वाली यूनिट? सर, अभी तीसरा यूनिट आज वीडियो देखना शुरू करेंगे सर, 5-6 दिन से बेड रेस्ट पे था मैं। अच्छा अच्छा, पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, क्योंकि ठीक सर। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कई बार अगर आपको पता नहीं है तो आप जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो कैसे आंसर टिक करोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ तो सर। तो पढ़ना जरूरी है। एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूजन भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई करो। ठीक सर। ठीक है बेटा, अटेंडेंस लगा दिया है, जो बच्चे प्रेजेंट हैं अभी फिलहाल सबकी लगा दिया है। ठीक है, बाकी मैं ये आज शेयर कर दूंगा, ये जो भी चीज़ अभी तक मैंने पढ़ाई है यहाँ तक। ठीक है, पिछले यूनिट तक सर का पूरा शेयर ही कर दिया था, इस यूनिट का भी पूरा अभी तक जहाँ तक है शेयर कर दूंगा। ये डेरिवेशन में कंप्लीट करके आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, बाकी जो भी लिंक्स वगैरह हैं हम आपको भेज देंगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, और थोड़ा आप लोग स्टडी करिए। ठीक है, थैंक यू ठीक। बेटा, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।